जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। और आज का ये दिन बहुत ही शुभ दिन है, बिकॉज आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं जो चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है, गुमला चौकीदार। तो जिसमें कि आप लोग को संपूर्ण सिलेबस का डिस्कशन पहले बता दिया गया है कि कितने सेक्शन से प्रश्न आप लोग के पुटअप किए जाएंगे, जो कि इस प्रकार हम लोग कंटिन्यूअस लगातार एक वीक में हम लोग झारखंड का जो सेक्शन ए पार्ट है जिससे 4-5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उस सेक्शन को हम लोग इस प्रकार कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो सेक्शन बी जो आप लोग के तहत बताया गया था, जिसमें कि 50% प्रश्न आप लोग के यहीं से पुटअप किए जाएंगे, और वो है गुमला जिला दर्शन, गुमला जिला से संबंधित समान ज्ञास। यहाँ से आप लोग की 50% कहने का तात्पर्य है 25 प्रश्न, पूरे 25 से ये प्रश्न आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसकी संख्या 30 भी जा सकती है, या हो सकता है इसकी संख्या 20 भी हो सकती है, लेकिन हम लोग एक एक्सपेक्टेशन के तौर पर लेके चल रहे हैं संभावित की 25 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाएंगे निश्चिंत। तो उस 25 प्रश्न के सीरीज़ को हम लोग आज से प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए कुछ आप लोगों के लिए मैं मोटिवेशन कोट लेकर के आया हूँ। अरे खामोशियाँ छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। अरे खामोशियाँ छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने घर अपने गांव वापस लौटेगा, तभी तो किसी ने क्या खास बात कही है। कामयाबी वो जादुई मरहम है, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्त। कामयाबी वो जादुई मरहम है, अरे कामयाबी वो जादुई मरहम है जो दुनिया के तानों, जो दुनिया और समाज के तानों से मिले घावों को पल भर में भर देता है। किसी ने क्या खास कहा है। अरे कामयाबी वो जादुई मरहम है जो दुनिया के ताने से मिले घावों को पल भर में भर देता है। इसीलिए इस बार हम लोग को किसी भी हालत में कामयाब होना है तो होना है। और मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग रिटेन की जो एक प्रकार का जो भी टेंशन है या फिर रिटेन की तैयारी करनी है, तो उसका आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसका टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग अपना फोकस कीजिए फिजिकल पे। और रही बात रिटेन की, तो रिटेन मुझ पर छोड़ दीजिए। रिटेन कैसे पास करवाना है, कैसे इसमें हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न को एग्जामिनेशन हॉल में टैकल करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। सो इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा अपने तरफ से। इसमें आप देखेंगे कि किस किस प्रकार से कंटेंट आप लोगों के लिए लाए गए हैं। सो बाकी आप लोग अपना फिजिकल में ध्यान दीजिए, चूँकि मेरिट है जो कि वह रिटेन और फिजिकल दोनों बेस पे आप लोग के मेरिट बनाए जाने वाले हैं। और अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, पॉइंट पॉइंट का वहाँ पे मेरिट ये डिसाइड किया जाता है। तो फिजिकल में देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन में इस चीज़ को माइंड में बैठा लीजिए कि यदि आप बॉयज़ हैं, पुरुष कैंडिडेट है, तो आपको 5 मिनट से पहले एक्सीलेंट मारना है, 20 नंबर लाने हैं तो लाने ही। यदि आप फीमेल है तो 8 मिनट से पहले कवर करना है, 20 नंबर लाना है तो लाना है। यदि वहाँ पे 5 मिनट से यदि 5-10 सेकेंड भी सेकेंड का यहाँ पे आप लोग का खेला होने वाला है, देख सकते हैं सेकेंड में आप लोग का नसीब लिखाएगा। तो इस सेकेंड को आप लोग को महत्व देना है, जितना अधिक से अधिक हो सके। आप जिस प्रकार रिटेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल में भी ठीक प्रॉपर उसी प्रकार आप लोग को तैयारी कर रहा है। और रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल में जहाँ पे भी आप लोग को किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है, तो उस दिक्कत को भी आप निश्चिंत होकर के आप उसका समाधान पा सकते हैं। डायरेक्टली ऑफिशियल जो नंबर है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए कि मुझे इस प्रकार फिजिकल में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे भी आप लोग को प्रॉपर फिजिकल से रिलेटेड गाइडेंस दिए जाएंगी। तो चलिए, ये काफ़ी हम लोग आज की बातें कर चुके हैं। ये बातें ज़रूरी भी है हम लोगों के लिए, चूँकि हम लोग को एग्ज़ाम फाइट करना है। हमारा और आपका यही रिश्ता नहीं है कि आप फ़ी दे दिए तो बस हम पढ़ा दिए आपको, बस हो गया, नहीं। यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। जिस प्रकार आप लोग को यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करवाई जाएगी, उस प्रकार आप लोग को अपना आचरण व्यवहार, जो भी आपके आदतें हैं, उस आदतों को अपने ऊपर में ढालना है। एक जैसे एक सक्षम व्यक्ति कैसे होता है, सर्वोच्च व्यक्ति, उस व्यक्ति के अनुसार आप लोग को हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो चलिए, खैर आज काफ़ी बातें हो चुकी है, अब हम लोग चलते हैं। तो पहला टॉपिक झारखंड का जो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप लोग 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा।
2-3 पेज छोड़ने के बाद, ताकि वहाँ पे कुछ यदि एक्स्ट्रा कंटेंट मिले तो उस चीज़ को आप वहाँ पे लिख सकती हैं, ऐड कर सकती हैं। तो 2-3 पेज छोड़ने के बाद अब यहाँ पे आप लोग को स्टार्ट करना है गुमला जिला परिचय। गुमला जिला परिचय पहला टॉपिक दीजिएगा गुमला जिला दर्शन में गुमला जिला परिचय। तो चलिए फाइनली आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। गुमला जिला परिचय टॉपिक 1। सबसे पहले जिला के अंतर्गत हम लोग को ये परिचय में ये हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा, जैसा कि पहले भी आप लोग को क्लासेस में इसके बारे में बताया गया है कि झारखंड में परमंडल की संख्या, झारखंड में कुल परमंडल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। तो हम लोग गुमला ज़िले के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि आखिरकार ये जो गुमला ज़िला है, गुमला ज़िला इन 5 परमंडल में से किस परमंडल के अंतर्गत आता है। तो गुमला ज़िला यदि आप लोग लगातार वो फॉलो कर रहे होंगे जिस प्रकार आप लोग को बताया गया था, मात्र डेली 2 से 3 मिनट आप लोग को झारखंड के मैप में देना है, उस चीज़ को यदि आप फॉलो करते आ रहे होंगे तो यकीन मानिए कि आप लोग को गुमला ज़िला है उसका अवस्थिति प्लेस के बारे में किस जगह सिचुएटेड है वो चीज़ आप लोग को इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे। तो गुमला ज़िला हमारा है कहाँ पे? तो गुमला ज़िला हमारा जस्ट सिमडेगा के ऊपर में, तो गुमला ज़िला हमारा कहाँ पे है? गुमला ज़िला यहाँ पे ये आप लोगों का है सिमडेगा, सिमडेगा के जस्ट यहाँ पे हम लोग का गुमला ज़िला। इस प्रकार यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चूँकि गुमला यहाँ पे है तो ये गुमला इन 5 परमंडल में से किस परमंडल के अंतर्गत आता है? तो साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। सबसे पहली बात कि गुमला ज़िला किस परमंडल के अंतर्गत आता है? तो गुमला ज़िला दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत आता है। एक प्रश्न यहाँ से आप लोग को ये प्रश्न बन गया। अब दक्षिणी छोटा नागपुर के विषय में हम लोग थोड़ा इसमें थोड़ा विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ लेते हैं। चूँकि ये दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत आता है तो यहाँ पे ये भी कोरिलेट करके पूछा जा सकता है कि गुमला ज़िला जिस दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत आता है तो उस दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल जिलों की संख्या ये हम लोग पहले भी क्लास में झारखंड जीके के क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसमें कितनी संख्या है जिलों की? तो जिलों की यहाँ पे 5 संख्या है। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? ये यहाँ पे इसका लिस्ट दिया गया है, जिलों का लिस्ट। पहला जिला हम लोग बात करते हैं रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, गुमला। ये चीज़ आप लोग को 5 जिले का नाम कम से कम याद रखने हैं। और ये दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल है, इसका मुख्यालय कौन सा है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वह है रांची। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पे है? रांची। दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले, रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा और गुमला। तो यहाँ पे हम लोग को याद क्या रखना है? मेनली फोकस हम लोग को गुमला ज़िले को करना है। किसको? गुमला ज़िले को। तो गुमला ज़िले का यहाँ पे एक नज़र में देख लीजिएगा, 5360 ये क्षेत्रफल इसका है। तो यहाँ पे हम लोग को मेनली फोकस करना है गुमला ज़िले के बारे में। गुमला ज़िले के विषय में जो कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है उसको हम लोग एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं, बाकी आगे हम लोग इसका पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। गुमला ज़िले की यदि हम लोग कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गुमला ज़िले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5360 किलोमीटर। 5360 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में गुमला ज़िला फैला हुआ है। और गुमला ज़िले के अंतर्गत कुल अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो गुमला ज़िले के अंतर्गत कुल अनुमंडल की संख्या 3 है। कौन कौन से अनुमंडल है देख लीजिए। गुमला, चैनपुर, बसिया। कौन कौन से अनुमंडल है? गुमला, चैनपुर, बसिया। और इस जिले के अंतर्गत कुल प्रखंड की संख्या बात की जाए तो कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? 12। गुमला ज़िले के अंतर्गत कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? 12। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा समान जानकारी हम लोग को ले लेना है। गुमला ज़िला दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है, चलिए ठीक है। और ये दक्षिणी छोटा नागपुर जो परमंडल है इसका मुख्यालय रांची है, चलिए ये भी ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल है, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, चलिए ठीक है ये भी। उन 5 जिले में से हम लोग को मेनली फोकस करना है गुमला ज़िला। गुमला ज़िला का क्षेत्रफल कितना है? 5360 किलोमीटर। कितना? 5360 किलोमीटर।
चैनपुर, चैनपुर बसिया गुमला, चैनपुर बसिया गुमला, ये 3 अनुमंडल है। प्रखंड की संख्या 12 है। कौन कौन से वो हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका जानकारी ले लिए। अब चलिए प्रॉपर जो मैप में आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है, आई होप कि आप लोगों ने यदि उस चीज़ को फॉलो कर रहा होगा तो ये मैप के कौन कौन से ज़िले किस जगह पर सिचुएटेड है ये चीज़ आप लोग को ऑलरेडी याद हो चुके होंगे। नहीं याद हुए होंगे कोई बात नहीं, अभी भी आप लोग लगातार मेरे कहने पर सिर्फ 7 दिन कंटिन्यूअसली आप इन सभी ज़िलों का एक बार देखिए और नाम पुकारिए। हम लोग को पढ़ना है गुमला ज़िला, तो गुमला ज़िला यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। गुमला ज़िला देखिए यहाँ पे है, और ये गुमला ज़िला से हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि जिस प्रकार झारखंड का यदि हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे पढ़ते थे हम लोग क्या चीज़ कि कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा करती है। तो गुमला में भी ठीक हम लोग को इसी प्रकार पढ़ना है कि किस राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए राज्य तो ठीक हो गया, लेकिन झारखंड के अन्य किस किस जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़नी है। तो गुमला का यदि हम लोग बात करते हैं, एकमात्र राज्य है, कौन सा राज्य, और ये इसका पश्चिम में दिशा में है, वो राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। ये आप लोग का है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। यानी कि जो बात करते हैं हम लोग गुमला जिला, तो गुमला जिला छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। छत्तीसगढ़ राज्य हो गया। जिले में यदि हम लोग बात करते हैं तो जिला में आप यहाँ पे देख पा रहेंगे पूर्व, पूर्व कहने का तात्पर्य है पूर्व में देखिए एक तो रांची जिला और एक खूंटी जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पश्चिम में, तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ के राज्य के साथ सीमा साझा करता है। चलिए ठीक है। उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में झारखंड के 2 जिलों के साथ, एक तो आप लोगों का है लातेहार और एक है लोहरदग्गा, इन 2 जिलों के साथ अपना उत्तरी सीमा बनाता है। अपना दक्षिणी सीमा बात करते हैं तो ये अपना दक्षिणी सीमा सिमडेगा, एक ही नीचे जिला है दक्षिणी सीमा सिमडेगा के साथ। यानी कि हम लोग देखते हैं प्रॉपर पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर में 2-2 जिले हैं। उत्तर में है आप लोग का कौन सा, एक है लातेहार, एक है लोहरदग्गा। लातेहार लोहरदग्गा, लातेहार लोहरदग्गा उत्तर की तरफ। पूरब की तरफ रांची खूंटी, रांची खूंटी, पूरब की तरफ रांची खूंटी। दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ सिमडेगा। ये चीज़ यहाँ पे ये हम लोग और विश्लेषण पूर्वक आगे देखेंगे, वहाँ से और आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग गुमला की बात करते हैं, तो गुमला का उपनाम से भी जाना जाता है। तो गुमला को अल्बर्ट एका की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गुमला को अल्बर्ट एका की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है। और ये उपनाम किस लिए दिया गया है, तो अल्बर्ट एका, लॉरेंस नायक अल्बर्ट एका का नाम सुने होंगे, प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इन्हें 1971 ईस्वी में परमवीर चक्र से 1972 ईस्वी में परमवीर चक्र से मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया है। और इस प्रकार परमवीर चक्र पाने वाले यह झारखंड के एकमात्र और सबसे पहले व्यक्ति हैं। इनसे जुड़े हुए हम लोग कुछ और भी तथ्य बात करेंगे, वो हम लोग जब गुमला का प्रमुख व्यक्तित्व बात करेंगे वहाँ पे बातें करेंगे। तो ये जो प्रमुख व्यक्ति हैं अल्बर्ट एका, ये विशेष तौर पर ये इनका जन्म गुमला ज़िले में हुआ था और ये गुमला ज़िले से ही बिलोंग करते हैं। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए इस पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे भारत के। इस कारण से इस जिला का उपनाम दिया गया अल्बर्ट एका का नगरी। आई होप सो आप लोग को समझ में आ चुके होंगे। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूम वे में और यहाँ पे स्पष्ट तरीके से यहाँ पे हम लोग प्रखंड के साथ साथ इस चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। प्रखंड जो भी हम लोग पढ़े थे तो वही 12 प्रखंड गुमला ज़िले के अंतर्गत। तो यहाँ पे सबसे पहला मैप में क्या याद रखना है, और हाँ इस मैप को आप प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा, ये मैप ही आप लोगों को नंबर दिलाएगा। ये जो मैप आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस मैप से इतने सारे प्रश्न बनेंगे। यदि आप प्रश्न बनाने के लिए बोलिएगा तो मैं यही स्लाइड से 50 से 50 प्रश्न मैं इसी स्लाइड से बना सकता हूँ। सिर्फ इस मैप के थ्रू 50 प्रश्न बनेंगे, जहाँ तक उससे अधिक भी बन सकते हैं सिर्फ इस एक स्लाइड से। ये जो आप मैप देख पा रहे होंगे, इस मैप से 50 प्रश्न बन सकते हैं। तो ये मैप आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार आप लोग को इस मैप को महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। इस प्रकार हो सके तो आप लोग इसे यदि अपना कॉपी में बना सकते हैं ठीक है, नहीं बना सकते हैं कोई बात नहीं। यदि इसका सिर्फ इसी पेज का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो ठीक है,
सिर्फ इसी पेज का आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अपने स्टडी टेबल में उस चीज़ को चिपका लीजिए। मैं झारखंड का मैप का इसीलिए नहीं बोला कि वो चीज़ निकालिए, क्योंकि वो मैप आप लोग को आसानी से कहीं पे भी मिल जाता होगा, बट ये जो प्रखंड वाला है ये थोड़ा आप लोग को मुश्किल होता होगा। तो इसी पेज को आप लोग निकाल लीजिए या फिर अपनी कॉपी में बना लीजिए ठीक इसी प्रकार, और उसको अपने जहाँ पे भी पढ़ते हैं या फिर जब भी आप लोग को समय मिले तो अपने मोबाइल में इस पेज को ज़रूर निकालिए। इसको भी आप लोग को एक सप्ताह तक, इस पेज को भी आप लोग को निरंतर एक सप्ताह तक इसी प्रकार देखना है मैप को, और कौन सा प्रखंड कहाँ पे स्थित है वो चीज़ सिर्फ पेन रखना है। हाँ, यहाँ पे बिशुनपुर, घाघरा, सिसई, भरनूर, सिर्फ इसी प्रकार ऐसे 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 आप लोग को सिर्फ यहाँ पे रीड करना है। यदि आप झारखंड का पढ़े होंगे 3-4 दिन तो सोचिए, झारखंड में आप लोग 24 जिला याद कर सकते हैं, तो ये तो आप लोग के लिए मामूली सी बात है, जस्ट उसका आधा है। यहाँ तो 12 ही प्रखंड आप लोग को याद करने हैं, झारखंड में आप लोग को 24 जिले याद करने थे, जबकि वो आप लोग को थोड़ा कठिन लग रहा होगा। जब 2-3 दिन उस चीज़ को रेगुलर कंटिन्यूअसली के साथ आप देखे होंगे फिगर आउट, तो वो आप लोग को आसान लगता होगा, चटनी लगता होगा, अरे 24 को जगह हम लोग याद कर लिए इतनी आसानी से। तो वाकई में किसी भी काम को जब आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करते हैं तो वो आप लोग के लिए हल्का ही होता जाता है। तो इस मैप को भी जिस प्रकार झारखंड का मैप याद किए हैं उस प्रकार इस प्रखंड का मैप को भी याद कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है सबसे पहले कि किस ज़िले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हम लोग जैसा कि उत्तरी सीमा बात कर रहे थे, ये इस प्रकार ये मापा गया, ठीक है। उधर ऊपर में तरफ इधर बात करते हैं तो ये नॉर्थ, नॉर्थ कहने का तात्पर्य है उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा लातेहार और लोहरदगा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूरब, पूरब में रांची और खूंटी जिला के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण, दक्षिण यानी कि साउथ, तो साउथ में सिमडेगा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और वेस्ट, वेस्ट कहने का तात्पर्य है पश्चिम, पश्चिम दिशा में ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है पश्चिम के दिशा में। तो इस प्रकार ये हम लोग बात करते हैं। यदि प्रश्न ये पूछेगा कि गुमला जिला कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करता है, तो एक राज्य, कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। प्रश्न ये पूछेगा कि गुमला जिला झारखंड के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो 5 जिले। कौन कौन से 5 जिले हैं, अपने आँख को बंद कीजिए और उस चीज़ को यहाँ पे इमेजिनेशन कीजिए। ओ हाँ, नीचे नीचे आने की हम लोग दक्षिण तरफ और एक पढ़े थे सिमडेगा जिला, हाँ एक जिला हो गया। दहिना साइड, राइट साइड, हम लोग राइट साइड क्या पढ़े हैं, तो राइट साइड कहने का तात्पर्य है पूरब, पूरब दिशा में हम लोग क्या पढ़े, रांची और खूंटी। आँख आप लोग बंद रखिएगा प्लीज़। रांची और खूंटी 3 हो गए। अब हम लोग चलते हैं ऊपर तरफ, ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में, ऊपर ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, उत्तर चलते थे हम लोग 2 जिले वहाँ पे देखे क्या किया, दोनों का एक ही नाम जैसा था। ओ हाँ हाँ, लातेहार और लोहरदगा, ला से स्टार्ट है, लातेहार लोहरदगा। तो इस प्रकार 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर हो गया। ये तो मोटा मोटी आप लोग को परिचय हो गया कि किस ज़िले से ये सीमा को साझा करती है। यहाँ पे थोड़ा और डीप हम लोग के जाके पूछा जाएगा। और डीप किस प्रकार, जैसे हम लोग झारखंड में पढ़े थे ना कि खूंटी और लोहरदगा किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्यों के साथ सीमा को साझा नहीं करती है। तो उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा प्रखंड है, कौन सा ऐसा प्रखंड है जो कि ना ही किसी राज्य और ना ही किसी झारखंड के जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ऐसे कितने प्रखंड हम लोग को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे इस गुमला ज़िले के अंतर्गत बात करते हैं तो हम लोग एक प्रखंड को देख पा रहे हैं। कितने प्रखंड, एक ही प्रखंड है जो कि किसी ना ही राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है और ना ही किसी झारखंड के अन्य जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गुमला। और ये तो और आसान हो गया, गुमला नाम ही जिला है और गुमला ही जो प्रखंड है वही प्रखंड किसी अन्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए याद करने के लिए। बाकी जो 11 हैं, 11 प्रखंड वो किसी ना किसी के साथ अपनी सीमा को साझा करती हैं।
तो प्रश्न यहाँ पे दो प्रकार से पूछा जाएगा। एक पूछेगा कि गुमला का कौन सा ऐसा प्रखंड है जो कि किसी अन्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो प्रखंड कौन सा है, गुमला प्रखंड। और गुमला जिले के अंतर्गत ऐसे कितने प्रखंड है जो कि किसी न किसी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो ऐसे है प्रखंडों की संख्या 11। चूँकि कुल गुमला में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है, 12, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को सीक्वेंस में जाना है। स्टार्ट आप लोग को बिशुनपुर से करना है। अब पूरा एक राउंड मार देना है 10 का नाम, 2-3 बार लगातार एक सप्ताह तक इस चीज़ को नाम लीजिएगा। बिशुनपुर, घाघरा, सिसई, भरनो, कामडारा, बसिया, पालकोट, रायडी, अल्बर्ट एका, डुमरी, चैनपुर। इस प्रकार एक सप्ताह सिर्फ देख के याद कीजिएगा। देख के सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, ऑटोमेटिकली ये फिगर भी आपके दिमाग में छप जाएगा। तो एक प्रखंड, इसको कम से कम ये प्रखंड गुमला प्रखंड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे ये हो गया। और इससे डीपली में जाकर के और क्या पूछ सकता है, ये तो सीमा वाला हो गया प्रखंड से रिलेटेड। इससे डीपली जाकर के और आप लोग को पूछ सकता है कि जो झारखंड का लातेहार जिला है, चलिए ठीक है, जो झारखंड का लातेहार जिला है, कौन सा जिला, लातेहार जिला, इस जिले से गुमला जिले के कितने प्रखंड अपनी सीमा को साझा करते हैं। देखिए प्रश्न और कितना टफ बनाया जा रहा है इसको। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, बिहार के साथ सीमा साझा करता है, चलिए ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड साझा करता है, चलिए ठीक है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है, चलिए ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग साथ में ये भी तो पढ़े थे कि बिहार राज्य के साथ झारखंड के 10 जिले टच करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ से एक प्रश्न इस प्रकार इम्पोर्टेंट है कि लातेहार जिला से, किस जिला से, झारखंड के लातेहार जिला से गुमला के कितने प्रखंड टच करते हैं। तो गुमला के 3 प्रखंड, एक डुमरी प्रखंड, एक चैनपुर प्रखंड और एक है बिशुनपुर प्रखंड। पूछेगा कि लातेहार जिला से झारखंड के लातेहार जिला से गुमला के कितने प्रखंड अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो लातेहार के साथ 3 प्रखंड है। कौन कौन से प्रखंड है, डुमरी, चैनपुर, बिशुनपुर, डुमरी, चैनपुर, बिशुनपुर, डुमरी, चैनपुर, बिशुनपुर। ये गुमला के 3 प्रखंड है जो कि लातेहार जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। एक तो सबसे पहले साधारण फॉर्म में ये पूछेगा कि कितने प्रखंड, गुमला के कितने प्रखंड लातेहार जिले के साथ सीमा साझा करती है। तो ये सिंपल प्रश्न हो गया, 3 प्रखंड। और थोड़ा इसे हार्ड बनाने के लिए ये पूछेगा कि निम्न में से कौन से प्रखंड लातेहार जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो कौन कौन प्रखंड, डुमरी, चैनपुर, बिशुनपुर, ये 3 प्रखंड है जो कि लातेहार जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करती हैं। और ये चीज़ आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप लोग को फिर पुनः वही बात आ जाती है कि a-b का होल स्क्वायर। यहाँ पे उसमें फॉर्म में सॉल्यूशन नहीं करने वाला है, समझने वाली यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता सकता हूँ कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि मुझे सिंपल पढ़ाना होता तो मैं यहीं पे कह देता, हाँ इतने प्रखंड है, लोहरदगा, रांची, लातेहार से यहीं से प्रश्न पूछेंगे, चलिए नेक्स्ट बढ़ते। लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों का सपना पूरा करना है। मुझे आप लोगों के लिए जितना हो सके डीप से डीप प्रश्न पूछा जा सकता है। एक जो परीक्षक जो परीक्षा लेने वाला होता है वो कितना अधिक गहराई तक सोच सकता है, उस सोच तक आप लोगों को प्रश्न बताए जाएंगे कि एक परीक्षा लेने वाला, यदि मैं उनके जगह आप लोग का परीक्षा ले रहा होता, चौकीदार का जो फाइनल एग्जामिनेशन, तो मैं यहाँ से प्रश्न पूछता। क्योंकि जो सरकार देगी आप लोग को 18-20 हज़ार से स्टार्टिंग है सैलरी, 18-20 हज़ार का आप महत्व जानते हैं। यदि अभी आप लोग के पास जॉबलेस है, आप लोग को वो महत्तम समझ में आ रही होगी कि 10 हज़ार, 20 हज़ार, 18 हज़ार क्या मायने रखता है हमारे लिए सो डेली लाइफ में। तो सरकार तो वैसे तो नहीं ना देगी 20 लाख। तो उसके लिए थोड़ा आप लोग को अपने कष्ट, अपने शरीर को झेलना पड़ेगा, अपने शरीर में कष्ट झेलना ही पड़ेगा। और मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि कैंडिडेट है जो कि वो जो शारीरिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट भले ही बहुत सारे कैंडिडेट झेल सकते हैं। यहाँ की मैक्सिमम कैंडिडेट शारीरिक कष्ट झेल सकते हैं, लेकिन
जो मेंटली कष्ट है वो हर कोई नहीं सह सकता है। तो आप लोग को धैर्य रखना है। भले आप लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, 1 2 3 बार लगातार पढ़िएगा, ऑटोमेटिकली ये चीज़ आप लोग को समझ में आने लगेंगे। तो हम लोग थे लातेहार के साथ, ठीक उसी प्रकार हम लोग को क्या पढ़ना है, लोहरदग्गा के साथ, कि लोहरदग्गा के साथ गुमला के कौन कौन से प्रखंड है जो कि वह सीमा साझा करती हैं। तो बिशुनपुर प्रखंड, घाघरा प्रखंड और सिसई प्रखंड और भरनी प्रखंड, यानी कि लोहरदग्गा के साथ देखा जाए तो लोहरदग्गा के साथ 4 प्रखंड सीमा साझा करती हैं। अगला जिला हम लोग को देखना है रांची। तो रांची के साथ आप देख सकते हैं गुमला के 2 प्रखंड इसके साथ बॉर्डर अपनी सीमा को साझा कर रही है। एक है भरनो प्रखंड और एक है कामडारा प्रखंड। तो रांची जिले के साथ कितने प्रखंड अपनी सीमा को साझा कर रही हैं? 2 प्रखंड, भरनो प्रखंड और कामडारा प्रखंड। खूंटी जिला के साथ यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो खूंटी जिला के साथ यहाँ पे आप देख पा रहेंगे एक जिला गुमला का एक प्रखंड है कामडारा प्रखंड। कौन सा प्रखंड? कामडारा प्रखंड, जो कि खूंटी जिले के साथ अपनी सीमा को साझा कर रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिमडेगा के साथ। तो सिमडेगा के साथ आप देख सकते हैं एक तो कामडारा प्रखंड है, बसिया प्रखंड, पालकोट प्रखंड, रायडी प्रखंड, यानी कि ओवरऑल सिमडेगा में भी 4 प्रखंड है। देख सकते हैं 4 प्रखंड, कामडारा, बसिया, पालकोट और रायडी। ये 4 प्रखंड झारखंड के जो सिमडेगा जिला है उससे अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसके साथ गुमला के कितने प्रखंड साझा करते हैं? एक हो गया रायडी, अल्बर्टेका, डुमरी, यानी कि ओवरऑल इसके साथ 3 प्रखंड अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं, जिस प्रकार हम लोग झारखंड में बात किए थे 4-4, 10-10, उसी प्रकार यहाँ पे यदि हम लोग इसे शॉर्ट वे में इस प्रकार देख सकते हैं, लातेहार के साथ 3 जिले, लातेहार के साथ है 3 प्रखंड, लोहरदग्गा के साथ 4 प्रखंड, रांची के साथ 2 प्रखंड, खूंटी के साथ 1 प्रखंड, सिमडेगा के साथ भी 4 प्रखंड है। छत्तीसगढ़ के साथ बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ 3 प्रखंड। तो ये आप लोग को कंप्लीट याद कर लेने हैं कि किस जिला के साथ गुमला के कितने प्रखंड अपनी सीमा को साझा करते हैं। और एकमात्र है जो कि गुमला प्रखंड, जो कि किसी अन्य ना ही जिला और ना ही किसी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इसे याद करने का हम लोग एक इस प्रकार याद कर सकते हैं। इसे सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में इस प्रकार लिख देना है 1 2 1 2 3 और 4। इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग याद कीजिएगा तो ये आप लोग का आसानी हो जाएगा याद करने में। असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या याद रखने हैं? 1 2 3 4 याद रखिएगा, इससे आप लोग का आसानी हो जाएगा। आप कैसे याद रखने देखिए, एक सबसे पहले नंबर पे एक आया तो एक से आप लोग को क्या क्या थॉट प्रोसेस करना है। एक से सबसे पहले थॉट प्रोसेस करना है कि गुमला जिला एक राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, वह राज्य है छत्तीसगढ़। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट आप लोग को थॉट क्या करना है कि गुमला का एक प्रखंड है जो कि किसी भी ना तो राज्य और ना ही किसी भी झारखंड के अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो वहाँ से एक प्रश्न बन गया गुमला प्रखंड। अब अगला क्या आप लोग को एक से थॉट करना है, ओ हाँ, हम लोग जब गुमला का मैप रीड कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा कि खूंटी, कौन सा जिला? खूंटी जिला के साथ गुमला का एक ही प्रखंड है जो कि वो अपनी सीमा को साझा करता है, कामडारा प्रखंड। एक हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग जाना है 2 की तरफ। तो एक से कितने प्रश्न बने? एक तो छत्तीसगढ़ राज्य बना, एक गुमला प्रखंड बना और खूंटी जिला के साथ एक ही प्रखंड सीमा साझा करता है, कामडारा। तो 3 प्रश्न हम लोग एक से बन गया। अब 2 से क्या प्रश्न बनेगा? 2, तो 2 प्रखंड, क्या चीज़? 2 प्रखंड। गुमला के 2 प्रखंड किस जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करती है? तो वे 2 प्रखंड है, भरनो प्रखंड और कामडारा प्रखंड। कामडारा जब हम लोग शुरू में पढ़े वही चीज़ को फिर पुनः रिपीट कर देना है 2 में, कामडारा और भरनो। तो गुमला के कामडारा और भरनो ये 2 प्रखंड है जो कि
रांची जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। किसके साथ? रांची जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये तो हो गया हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। 2 की बात, 2 में सॉरी, हाँ, एक बार हम लोग 1 में और एक चीज़ आप लोग को याद कर लेना है। क्या चीज़? इसके साथ साथ दिशा भी याद करते चलिएगा तो वो बेहतर रहेगा। छत्तीसगढ़ जैसे याद किए तो उसको, उसका दिशा हम लोग को फट मारी सिचुएटेड कर देना है कि किस दिशा की ओर। तो छत्तीसगढ़ किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर। और एक से याद रखना है सिमडेगा। क्या चीज़? सिमडेगा, जो कि पलामू अपना दक्षिणी छोर उसी से सीमा साझा करता है, बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? सिमडेगा के साथ। और ये एक ही है जो कि दक्षिण दिशा के साथ साझा करता है। 2 में हम लोग को क्या देखना है? एक तो 2 प्रखंड, 2 प्रखंड कौन कौन से? भरनो और कामडारा रांची जिला के साथ साझा करते हैं। चलिए ठीक है। एक प्रश्न ये हम लोग को यहीं पर सोच लेना है कि जो गुमला जिला है वो अपना पूर्वी सिंहभूम, जो अपना पूर्वी बॉर्डर है, वह झारखंड के 2 जिलों के साथ शेयर करता है। कौन से जिले? तो मैप में थ्रू उस चीज़ को इमेजिन करना है। नीचे था खूंटी और जस्ट उसके ऊपर रांची। खूंटी के साथ एक ही प्रखंड है, कामडारा प्रखंड, और रांची के साथ है 2 प्रखंड, एक कामडारा प्रखंड और भरनो प्रखंड। तो अपना जो पूर्वी सीमा है, गुमला अपना जो पूर्वी बॉर्डर है, वह झारखंड के 2 जिलों के साथ शेयर करता है, रांची और खूंटी। एक हो गया यहाँ पे, 2 प्रश्न बन गए 2 डिजिट से रिलेटेड। और एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा ये कि गुमला जिला अपना जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी कहने का तात्पर्य है ऊपर का सीमा, तो अपना जो ऊपर सीमा है वो भी झारखंड के 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उनमें से 2 राज्य कौन कौन से? एक तो है लातेहार और एक है लोहरदग्गा। लातेहार और लोहरदग्गा, लातेहार और लोहरदग्गा। दूसरा डिजिट का खेल खत्म। अब आता है तीसरा डिजिट। तो तीसरा डिजिट में हम लोग को क्या याद रखने हैं? तीसरा डिजिट में हम लोग को ये याद रखना है कि एक तो हो गया हम लोग देखें लातेहार और छत्तीसगढ़। क्या चीज़ देखें हम लोग? लातेहार और छत्तीसगढ़। लातेहार और छत्तीसगढ़, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे लातेहार जिला और छत्तीसगढ़ राज्य। लातेहार के साथ झारखंड के 3 प्रखंड, गुमला के 3 प्रखंड सीमा साझा करते हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ गुमला के भी 3 प्रखंड अपनी सीमा को, बॉर्डर को साझा करते हैं। लातेहार के साथ सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो बिशुनपुर, चैनपुर, डुमरी। बिशुनपुर, चैनपुर, डुमरी। बिशुनपुर, चैनपुर, डुमरी, ये 3 जो प्रखंड है जो कि लातेहार के साथ साझा करते हैं। चलिए ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को याद करने का आप लोगों को आसान तरीका बताया जा रहा है कि किस प्रकार हम लोग एक डिजिट, यदि 1 2 3 4, बस ये 4 डिजिट याद रखते हैं, इसी से हम लोग कनेक्ट करके सभी मैप के जितने प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से हम लोग उस चीज़ को आसानी से एक ही बार में रिकॉल कर सकते हैं। तो डुमरी, अल्बर्ट, एका और रायडी, ये छत्तीसगढ़ के साथ। ये जो तीसरा डिजिट है इसका भी काम तमाम हो गया। अब अगला नेक्स्ट बच गया है 4 डिजिट। 4 डिजिट से क्या याद रखने हैं कि 4 डिजिट से एक ही ऐसा जिला है, झारखंड का ऐसी एक जिला है जिसके साथ गुमला गुमला के 4 प्रखंड अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो गुमला के 4 प्रखंड कौन कौन से हैं? बिशुनपुर, घाघरा, सिसई, भरनो, ये 4 प्रखंड है जो कि झारखंड के एक जिला के साथ 4 साझा करते हैं, और वो जिला है लोहरदग्गा जिला। पूछेगा कि गुमला के कितने प्रखंड लोहरदग्गा जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो गुमला के 4 प्रखंड। तो ये हो गया ओवरऑल आप लोगों का। यहाँ से इतने सारे प्रश्न आप लोगों को मैप से बन सकते हैं, बन सकते नहीं है बल्कि बनेंगे। तो ये ओवरऑल आप लोग को मैप डेली बेसिस पर देखना है, कौन सा प्रखंड किस स्थान पर है, साथ ही साथ किस जिला और किस राज्य के साथ बॉर्डर साझा करता है, कौन सा ऐसा प्रखंड है, ब्लॉक है जो कि किसी अन्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए ये तो होगी हम लोग मैप के बाद। अब इसका ओवरऑल हम लोग थोड़ा इसे परिचय ले लेते हैं। आखिरकार जो हम लोग देखते हैं गुमला जिला, तो गुमला जिला का आखिरकार स्थापना, गठन किस वर्ष हुआ? जैसे झारखंड में हम लोग बात किए 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गुमला राज्य का गठन कब हुआ, गुमला जिले का गठन कब हुआ।
तो गुमला ज़िले का गठन यदि हम लोग बात करते हैं तो 18 मई 1983 ईस्वी को हुआ। कब? 18 मई 1983 ईस्वी को गुमला ज़िले का गठन, गुमला ज़िले का जो स्थापना है वो है 18 मई 1983, 18 मई 1983, 18 मई 1983। और गुमला ज़िले का मुख्यालय है गुमला। तो सभी ज़िलों का मुख्यालय उसका वही नाम से है। तो गुमला ज़िले का जो मुख्यालय बात करते हैं, गुमला ज़िले का मुख्यालय है गुमला। ओवरऑल जो हम लोग गुमला देख पा रहे हैं, ये हम लोग जो ओवरऑल गुमला ये जो देख पा रहे हैं, इस पूरे गुमला का यदि हम लोग क्षेत्रफल बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 5360। कितना है? 5360। आप लोगों को कुछ बुक में ये देखने को मिलेगा 5360, तो कहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 5327। और जहाँ जहाँ पे इस प्रकार 2 डिजिट रिलेटेड आप लोगों के असमंजस वाली आप लोग कहीं नेट में देखिएगा तो वहाँ पे कुछ और दिखाएगा, बुक में देखिएगा तो कुछ और दिखाएगा। तो आप लोग बाद में जैसे कि आप असमंजस में ना हो जाए कि आखिरकार हमारे जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे ये बताया गया था, बुक में देख रहे हैं ये वो दूसरा डाटा है, विकिपीडिया में जा कर के देख रहे हैं तो वहाँ पे दूसरा डाटा है। तो उसी असमंजस को दूर करने के लिए अभी आप लोगों के सामने दोनों डाटा बता दिए जा रहे हैं। तो इनमें से जो आप लोग को ऑप्शन देखने को मिले उसी के तरफ आप लोग को जाना है। लेकिन 53,000 है और कोई भी ये क्षेत्रफल से रिलेटेड तो एक्यूरेट दिया नहीं जाता है, ये थोड़ा 1-2 किलोमीटर आगे पीछे ही दिया जाता है अप्रोक्स में। तो मैं पुनः भी यही बताता हूँ कि यदि एक्यूरेट नहीं दिया रहेगा कोई बात नहीं, इसके जस्ट 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे पीछे दिया रहेगा, उसी को आपको टिक आउट करना है। तो गुमला ज़िले का यदि हम लोग ओवरऑल क्षेत्रफल बात करते हैं कितना है? 53,060 किलोमीटर, 53,060 किलोमीटर। और कुछ डाटा दिया गया है 53,027 किलोमीटर। तो ये आप लोग को दोनों डाटा याद रखने हैं, 53,060 किलोमीटर स्क्वायर, 53,027 किलोमीटर स्क्वायर, 53,060 और 53,027, ये दोनों आप लोग को याद रखने हैं। यहाँ बगल में आप देख पा रहे होंगे 6.72%, 6.72%। आखिरकार ये प्रतिशत क्या दिया हुआ है? तो ये प्रतिशत कौन सा है, क्या मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? चलिए हम लोग जानते हैं। इधर जैसे हम लोग झारखंड का जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो उस समय कैसे हम लोग पढ़े थे, जो 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है, ये पूरे भारत का ओवरऑल कितना प्रतिशत ज़मीन को अक्वायर करता है? 2.42%। इतने भूभाग को वो अक्वायर करता है पूरे भारत का। पूरे भारत का यदि हम लोग पूरे भारत से तुलना करें झारखंड का, तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। उसी प्रकार यदि हम लोग यहाँ पे ओवरऑल एक 100% मान लेते हैं झारखंड का, झारखंड यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर, इतने क्षेत्रफल में गुमला ज़िले का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? तो गुमला का तो हम लोग क्षेत्रफल देख लिए 5360 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यदि यही प्रतिशत में बोला जाए, पूछेगा प्रश्न कि पूरे झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग गुमला ज़िला का है, झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग गुमला ज़िला का है, तो कितना प्रतिशत भूभाग गुमला ज़िला का है? 6.72%, 6.72%। जैसे हम लोग जनसंख्या का प्रतिशत पढ़ रहे थे झारखंड में, तो कितना पढ़े थे हम लोग? 2.72%। तो यहीं पे सिर्फ 4 आप लोगों को एक्सपेंड कर देना है, यानी कि 6.72%, 6.72%। पूरे झारखंड का कितना क्षेत्रफल भूभाग को अक्वायर करता है गुमला जिला? 6.72%। और ये जो 53,060 वर्ग किलोमीटर देखिए, तो जैसे हम लोग झारखंड में ये 79,714 वर्ग किलोमीटर देखे थे ओवरऑल, इसको हम लोग 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। किस प्रकार हम लोग बांटे थे 2 भागों में? तो एक तो शहरी क्षेत्रफल, एक ग्रामीण क्षेत्रफल। 77,922, 77,922 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1792, तो 77,922 ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्रफल पढ़े थे, 1792 ये हम लोग शहरी क्षेत्रफल पढ़े थे। तो उसी प्रकार हम लोगों को गुमला ज़िले के अंतर्गत
जितना भी क्षेत्रफल है तो उसमें कितना ग्रामीण क्षेत्रफल है, कितना शहरी क्षेत्रफल है, ये दोनों भागों में हम लोग को बांट के देखना है। ऐसे ही एक बार चलिए, इसका तो हम लोग देख लिया, स्थापना वर्ष 18 मई 1983, चलिए ठीक है। क्षेत्रफल 53,060, 53,027, चलिए ठीक है। प्रतिशत के दृष्टि से देखा जाए कितना प्रतिशत भूभाग को अक्वायर करता है, 6.72%। अब जो ये 53,060 है, इसको अब हम लोग दो भागों में बांटना है। तो इसको यदि हम लोग यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं इस प्रकार, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं क्या हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रफल है 5333.30 किलोमीटर स्क्वायर और शहरी क्षेत्रफल है 26.70 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोग का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रफल। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 99.50% इतना भूभाग है जो कि वह ग्रामीण क्षेत्रफल है, और 0.50% ये हम लोग का शहरी क्षेत्रफल देखने को मिलता है। तो ये प्रतिशत भी याद रख लीजिएगा। अब चलिए ओवरऑल जो हम लोग मैप में पढ़े हैं उसी को ओवरऑल यहाँ पे एक छोटे से रिकॉल करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ आप लोग की समझ लाया गया है। यहाँ पे यदि हम लोग क्या रिकॉल कर सकते हैं, तो इस प्रकार यदि हम लोग गुमला का एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर सकते हैं, और तुरंत याद करने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि गुमला हम लोग ओवरऑल पढ़े हैं, इसका जो पश्चिमी सीमा है वो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करता है। चलिए ठीक है। अपना पूर्वी सीमा तो झारखंड के दो जिले थे, रांची और खूंटी। और यहाँ पे हम लोग को ये भी साथ साथ में रिकॉल करते हुए चलना है, छत्तीसगढ़ के साथ कितने प्रखंड, 3 प्रखंड। चलिए ठीक है। रांची के साथ कितने प्रखंड हम लोग पढ़े थे, रांची के साथ 2 प्रखंड, खूंटी के साथ 1 प्रखंड हम लोग पढ़े थे, सीमा साझा करती है। अगले हम लोग देखते हैं उत्तरी सीमा, उत्तर सीमा। एक तो लातेहार यहाँ पे था और लोहरदगा इधर था, तो लातेहार के साथ कितने सीमा प्रखंड साझा कर रहे थे, 3 प्रखंड, और लोहरदगा के साथ 4 प्रखंड, लोहरदगा के साथ 4 प्रखंड। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं जो अपना दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा। तो दक्षिणी सीमा में कितने प्रखंड के साथ साझा कर रहे थे, तो दक्षिणी सीमा भी 4 प्रखंड के साथ अपनी सीमा को साझा कर रही थी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट वे में। गुमला जिला झारखंड के उत्तर दक्षिण भाग में अवस्थित है। गुमला जिला का अवस्थिति बात करते हैं तो गुमला जिला झारखंड के उत्तर दक्षिण भाग में अवस्थित है, और यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है पूर्व की तरफ। तो अपने गुमला जिला है वो पूर्व की तरफ रांची और खूंटी जिला के साथ, पश्चिम के तरफ छत्तीसगढ़ राज्य के साथ, उत्तर की तरफ लातेहार लोहरदगा, दक्षिण में सिमडेगा जिला के साथ अपने बॉर्डर को साझा करता है। अगला हम लोग देखते हैं विस्तार। जिस प्रकार झारखंड का हम लोग मोबाइल नंबर याद किए थे 2158102518, 2158102518, 8319508757, 8319508757, ये था पूर्वी देशांतर। 2158102519 ये था उत्तरी अक्षांश। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग को गुमला का अलग से अक्षांश याद करना है। तो गुमला का अक्षांश यहाँ पे देख पा रहे होंगे। गुमला ज़िले का ओवरऑल यदि हम लोग यहाँ पे विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांश, उत्तरी अक्षांश सबसे पहले देखते हैं 22 डिग्री 35 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। वहीं देशांतर में बात करते हैं तो 84 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 85 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। कितना, यहाँ पे भी आप लोग को मोबाइल नंबर याद कर लेने हैं, 2235 2333, 2235 2333, 2235 2333। एक दो बार इस प्रकार रीड कीजिएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 2235 2333, 2235 2333, ये है उत्तरी अक्षांश। अब चलिए हम लोग देशांतर की तरफ बढ़ते हैं तो 84 40 85 1, 84 40 85 1, 84 40 85 1, 84 40 85 1। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे एक गुमला ज़िला का जो सामान्य परिचय है। और यहाँ पे देख लेते हैं गुमला ज़िला का समुद्र तट से ऊंचाई। गुमला ज़िले का समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है, तो गुमला ज़िले का समुद्र तट से ऊंचाई है 652 मीटर। 652 मीटर, ये फीट में भी पूछा जा सकता है तो फीट में भी याद कर लीजिएगा।
जैसे पारसनाथ पहाड़ी हम लोग पढ़ते हैं मीटर में 1365 मीटर और फीट में पढ़ते हैं 4480 फीट या 4478 फीट। तो यहाँ पे भी फीट से रिलेटेड आप लोग का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2139 फीट, फीट में पूछेगा तो 2139 फीट, मीटर में पूछेगा तो 652 मीटर गुमला ज़िले का समुद्र तट से ऊंचाई। और समुद्र तट से ऊंचाई ये पूछा जाता है प्रश्न में। कुछ प्रीवियस झारखंड दरोगा है उसमें बोकारो ज़िला का समुद्र तट से ऊंचाई पूछ लिया गया था। तो ये हो गया हम लोग का ओवरऑल झारखंड का एक समान परिचय। नेक्स्ट क्लास आप लोग की होगी गुमला जिला दर्शन, जिसमें कि टॉपिक 2 रहेगा गुमला जिला जनगणना 2011। और ये जनगणना 2011 हम लोग कोशिश करेंगे इसका क्लास 2 दिन लेने का, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को डाटा बेस बहुत सारे याद करने होंगे। बाकी जब तक नेक्स्ट क्लास आती है आप लोग ये पिछला जो पहली क्लास यहाँ पे दी गई है गुमला ज़िले का, इसका कंठस्थ आप लोग को इसका मैप से, मैप तो आपको स्लाइड में नहीं याद करना है, ये 2 स्लाइड, ये 1 स्लाइड और ये 2 स्लाइड, यानी कि मेनली हम लोग बात करते हैं ये एक ही स्लाइड आप लोग को याद कर लेने हैं। तो आई होप सो कि आप लोग इस चीज़ को पूरा याद कर लेंगे, कौन सा प्रखंड किस जगह पे स्थित है, किसके साथ कितने सीमा को साझा करती है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।